अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्न फीहि वजद बिहिन्न हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यऊद फिल कुफ्रि बाद इज़ अनक़ज़हुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और अटक के इस तहसील झंड और ख़ासकर इस इलाक़े चौंतरा और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी अरसा क़बल मुझसे जनाब काजी मोहम्मद तैयब साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो हज़रत काजी अब्दुर्रहमान साहब रहमहुल्लाह के फ़र्जंद हैं और सनदुल मुफस्सिरीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब रहमहुल्लाह के निवासे हैं, इतनी बड़ी निस्बतों के हामिल हैं। जब इन्होंने कहा कि हमारा गांव है, आपने वहाँ आना है, मैंने कहा ज़रूर आना है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मौका नसीब किया और आपकी मोहब्बतों को मैं देख रहा हूँ कि जिस मोहब्बत और प्यार और जज्बे के साथ आप अल्लाह का फरमान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने के लिए आए हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, इस दुनिया में आपने मुख्तलिफ़ किस्म की लज्जतें जायके चखे होंगे। खाने के जायके, मशरूबात के जायके, फलों के जायके, कि इस चीज़ का ये जायका है, ये जायका है। लेकिन ये दुनिया के बाकी जितने जायके आपने चखे हैं ये सारे ज़बान से चखे जाते हैं। यही बात है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए, ठीक है ना? मेरा साथ देंगे? बस मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। बस अगर एक बात समझ में आ जाए तो बुखल ना कर देना, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए इतना कह देना सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ जायके ज़बान से चखे जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है ईमान के ईमान का जायका ज़बान से नहीं, ये दिल से चखा जाता है। ईमान का जायका किससे चखा जाता है? दिल से चखा जाता है। अब सवाल ये होता है, कैसे चखेंगे, कैसे पता चलेगा, क्या करें कि ईमान की लज्जत, हलावत, मिठास महसूस हो? तो दिलों के तबीब सैयदुल अंबिया ने नुस्खा भी बतला दिया है। अल्लाहु अकबर। अंबिया दिलों का इलाज करते हैं, तो नुस्खा भी बता दिया। क्या फरमाया? फरमाया सलासुन मन कुन्न फीहि वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान। तीन चीजें हैं, तीन बातें हैं, जिस शख्स के अंदर आ जाए वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान, उन तीन चीजों से उनके पैदा करने के बाद वो ईमान की लज्जत और जायका चख लेता है। अल्लाह, सुनिए, उसके बाद लज्जत भी चखिए, इंशाअल्लाह महसूस होगी। फरमाया पहली पहली बात कि ईमान की मिठास, जायका, लज्जत महसूस होने लगती है, वो पहली बात क्या है? अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली बात कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इतनी हो कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से बढ़ के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत पैदा हो जाए। मैंने कहा ईमान की लज्जत पाने के लिए, दिल से उसका जायका चखने के लिए दिलों के तबीब ने तीन नुस्खे बताए हैं, तीन बातें। पहली बात अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और रसूल के अलावा सारी कायनात से ज्यादा महबूब हो जाए। खलल आएगा बेटा, बैठ जाओ। सारी कायनात से ज्यादा महबूब हो जाए,
यानी चौतरा वालों यूं समझ लीजिए कि आपकी मोहब्बतों का मरकज, आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत पहले नंबर पे अल्लाह से हो और अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से हो। और इन दो मोहब्बतों में फर्क है। अल्लाह को खालिकियत वाली मोहब्बत दो, उलूहियत वाली मोहब्बत दो, मालिकियत वाली मोहब्बत दो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत वाली, रिसालत वाली, उनके हम पे जो एहसान है, मोहसिन इंसानियत वाली मोहब्बत अता करो। तो सबसे पहले हमारी मोहब्बतों का हकदार कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह के बाद मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान ने अजीब अंदाज में फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत बयान करते हुए कुरान कहता है, व मिनन्नास से, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कि उन्होंने अल्लाह के सिवा की कारसाज बना रखे हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। यानी अल्लाह वाली मोहब्बत किसी ने लात को, मनात को, उज्जा को, हुबल को, वद को, सुवा, यऊस, यऊक और नसर को दे दी है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये तो काफिरों मुशरिकों ने दी है। कुछ मोमिन बंदे भी हैं, अल्लाह उनकी भी तारीफ करते हुए यूं गोया होते हैं, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। वो अल्लाह से मोहब्बत में इतने सख्त है कि अल्लाह ही की मोहब्बत में रात, सर्दियों की ठिठरती हुई रात होती है, सारी खलकत सो जाती है, बिस्तर इसको भी अच्छा लगता है, थकावट इससे भी होती है, नींद इसे भी आती है, लेकिन सारी मखलूक गफलत में होती है। और ये जिसकी मोहब्बत में खड़ा है वो उसका माबूद है। ये उसके सामने खड़े होके कहता है अल्लाहु अकबर, ये कह के खड़ा हो जाता है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। रब की पाकी बयान करने के बाद ये गोया होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मजा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफें, सारी सिफातें कारसाजी लिल्लाह, किसके लिए है? अल्लाह तारीफें तेरे लिए, हमदे तेरे लिए खड़ा होता है। और आप यकीन जानिए कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मोमिन के बारे में फरमाया कि ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में पक्के हैं, मजबूत हैं, सख्त तरीन हैं, जब मोमिनों का ये हाल है तो नबियों के सरदार की मोहब्बत का क्या हाल होगा? अल्लाह के महबूब को अल्लाह से कितनी मोहब्बत होगी। यही वो मोहब्बत है ना, रात को खड़े हैं उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप खड़े हो जाते, कभी तो क़याम इतना लंबा होता मुझे यूं लगता पूरी रात क़याम में गुजर जाएगी, कभी रुकू इतना लंबा होता यूं महसूस होता रात रुकू में गुजार देंगे। फिर आप जब सजदे में गिरते हैं सजदा इतना लंबा होता, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मुझे कभी डर लग जाता कहीं सजदे में आपकी रूह तो पर
परवाज नहीं कर गई। जल्दी से मैं उठ के पास आ जाती, जब कान करीब करती तो आप अल्लाह से इतनी गिरियाजारी में मसरूफ होते कि आपके दिल से हंडी के उबलने की तरह आवाज आती, आपके आंसू सजदे की जगह गिर पड़ते और वहां कीचड़ बन जाता आपके आंसुओं से। हत्ता तशक्कत कदमा हुआ तवर्रमत, आपकी एड़ियों में सूजन आ जाती, पांव पे वर्म आ जाते, एड़ियां फट जाती। ये कैफियत क़याम इतना लंबा। चौंतरा वालों, जवाब दोगे कि नहीं दोगे? फिर जवाब का इंतजार कीजिए जरा। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो मासूम हैं, खताओं से गुनाह सगीरा कबीरा से पाक हैं, जन्नत आपके गुलामों के इंतजार में है, तो आपकी तो शान ही निराली है। फिर ये इतना रोना, फिर इतनी आजिज़ी, फिर इतना क़याम, इतने रोने का क्या मकसद है जब आप बख्शे बख्शाए हैं? मेरे महबूब का जवाब सुनिए। फरमाया, आयशा अफला अकूना लिल्लाहि अब्दन शकूरा, ए आयशा, क्या मैं उस रब्बे करीम का शुक्र गुजार न बनूं जिसने एक यतीम को उठा के नबियों का इमाम बना दिया? अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है कि नहीं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। कहते हैं उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, उमर सानी के नाम से याद किए जाते हैं, और आपने ऐसी खिलाफत की है, कुर्बान जाऊं, ऐसे लोग हैं कि आपकी खिलाफत में पूरे मुल्क में ज़कात लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। पूरे मुल्क में हर बंदा अपनी ज़कात लेके बाहर, गली के बाहर खड़ा है, गुजरने वाले को पूछता है, भाई आप पे ज़कात तो नहीं लगती, आप मुस्तहिक हैं तो ले जाओ। वो कहता है, भाई मैं अपने लिए फिर रहा हूँ कि कोई लेने वाला हो। जब बादशाह और हाकिम ऐसे होते हैं, फिर अल्लाह ऐसी फरावानी भी करता है। और जब हाकिम ही सारे लूट मार वाले हों तो फिर नतीजा ये निकलता है कि लोग जाके कहते हैं, जी खुदा दा वास्ता, हमारे इलाके में एक बंदा कहता है, माँ किसी चाहिए चेयरमैन बढ़ाओ, और कोई नहीं, ज़कात कमेटी का ही चेयरमैन बढ़ा सको, अगर और कुछ नहीं चलो ज़कात कमेटी का ही बना दो। मरते हैं फिर इस चीज़ों के पीछे। आप तारीख का एक वर्का अगर आप इजाज़त दे तो मैं जिक्र कर दूं। कारिंदे आए का अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल अजीज, माल बड़ा तकसीम किया, बचा हुआ है, सारा बैतुल माल भरा है। फरमाया यतीमों को दे दो, का दे दिया। कहा चलो जो शादीशुदा नहीं उनकी शादियां करवा दो। कहा जिसकी ज़रूरत थी उनको भी मिल गया। आखिर में कहा उलमा को ख़ास तोहफे दे दो। कहा हजरत वो भी कर दिए, माल फिर भी बचा हुआ है। कहा फिर ऐसा करो, कोई जिम्मी अहले किताब रहते हों उनको दे दो ताकि वो भी इस्लाम के करीब हो जाएं। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, उन्हें भी दिया गया, माल फिर भी बच गया है। क्या फरमाया? फरमाया फिर जब लोगों में कोई नहीं तो उठाओ गल्ले, और मेरी खिलाफत में जितने पहाड़ नजर आते हैं पहाड़ों की चोटियों पे भी गल्ला फेंक के आओ, ताकि कोई चरने वाला दरिंदा भी ऐसा न रहे जिसको ग़िज़ा न मिले, हवा में उड़ने वाला परिंदा भी भूखा न रहे। अल्लाह अकबर। तो ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज लोंडी खरीदी इन्होंने अपने लिए, सया रंगत है, सारा दिन इनके घर में झाड़ू देती है, बर्तन धोती है। लेकिन जब रात का अंधेरा होता है, रात का अंधेरा होता है, वो वजू करके रब के हुजूर खड़ी हो जाती है। थकी तो हुई है, आखिर खलीफा के घर में खिदमत जो कर रही है,
लेकिन जब मुसल्ले पे खड़े हो के आखिर में दुआ मांगती है तो यूं कहती है, अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता है जो तुझे मुझसे है, मुझे माफ कर दे। चौंतरा वाले पता नहीं समझे कि नहीं समझे। अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, तू मुझे माफ कर दे। जब बार बार ये जुमला कहा, अमीरुल मोमिनीन से रहा नहीं गया। कहा, ओ बुढ़िया खड़ी भी है, थकी भी, और दुआ भी उल्टी मांग रही है। दुआ भी उल्टी। क्या कह रही? अल्लाह उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, तू ये कह कि उस मोहब्बत का वास्ता अल्लाह जो मुझे आपसे है। ये क्या है? तुझे क्या पता है अल्लाह को तुझसे मोहब्बत है या? तू अपनी मोहब्बत पेश कर। बस ये बात की बुढ़िया को, लोंडी को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन बहुत बुरा किया जो मेरे काम में आपने दखल दिया है। मैं जानूं, मेरा रब जाने। कहा, दुआ जो उल्टी कर रही है। कहा, कैसे उल्टी? कहा, तुझे क्या पता रब को तुझसे मोहब्बत है? जवाब सुनिए। कहने लगी, हाँ मुझे पता है मेरे रब को मुझसे मोहब्बत है, मुझे पता। ने कहा, कैसे पता है? कहा, यही तो दलील है। अमीरुल मोमिन थके आप भी हैं, थकी मैं भी हूं। रात आए, आपको बिस्तर पे सुला दिया, मुझे अपने सामने बिठा दिया। ये मोहब्बत ही तो है ना, कि रब ने ये तौफीक दी और मुझे अपने सामने क्या कर दिया? बिठा दिया। सजदे कर रही हूँ, रो रही हूँ। तो जब ये बात सुनने का बाद, जो लगी लगी रहे, तेरा मामला ठीक है मेरा भाई। अयकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली मोहब्बत अल्लाह से और दूसरी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। कितनी मोहब्बत, किस चीज से बढ़कर मोहब्बत हो? ये मेरे सामने रब का कुरान है और सूरत का नाम सूरत तौबा है। 10वां पारा है, आयत नंबर 24 है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह। चौंतरे वालों, रब का कुरान सुनते जाइए, नजरा ईमान की लज्जत भला क्यों महसूस ना हो। फरमाया, ए मेरे पैगंबर कह दीजिए, इनका ना आबाउकुम, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद बाप दादा, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा बरादरी खानदान, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे वो माल जो तुमने जमा किए हैं, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा तुम्हारी वो तिजारत जिसके मांद पड़ जाने से, ठप हो जाने से डरते रहते हो। व मसाकिनु तरज़ौनहा
और तुम्हारी वो कोठियाँ, वो बंगले, वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये 8 चीजें तुम्हें अल्लाह से ज्यादा महबूब है, अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब है, अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा महबूब है, तो फिर मेरी रहमत का इंतजार ना करना। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही, फिर रहमत नहीं, फिर रब का अजाब आएगा। माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बीवी से बढ़कर, भाई खानदान कबीले कौम से बढ़कर, कारोबार तिजारत से बढ़कर, कोठी बंगले से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए कि नहीं? अब ये कहते तो सारे हैं, कहते तो, लेकिन इसको तराजू में तोल के पता चलेगा कि पलड़ा किस तरफ का भारी है। अगर ये सारी चीजें कुर्बान कर दी, पैगंबर के मुकाबले में ये 8 चीजें आए और आप 8 की 8 कुर्बान कर दें, तो आपको ईमान का लज्जत, ईमान की लज्जत और मिठास का जायका समझ में आ जाएगा। आप महसूस कर लेंगे, लज्जत महसूस होगी। ये जिन्होंने महसूस की है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह की कसम है, ये 8 की 8 चीज़ें कुर्बान करके बताई हैं। किसी ने बीवी कुर्बान करके बताया, किसी ने औलाद कुर्बान करके बताई, किसी ने कारोबार तिजारत पैसे कुर्बान करके बताए, किसी ने कोठी बंगला माँ बाप कुर्बान करके बताए। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं मिसाल दे के चंद झलकियां बता देता हूँ। लाऊं कहाँ से अबू बकर सिद्दीक जैसा। वाह सिद्दीक अकबर बदर के मौके पे उनका बेटा अबू जहल की लश्कर में था। किसके लश्कर में? अबू जहल के लश्कर में था। और वालिद सिद्दीक अकबर पैगंबर के लश्कर में है। आसान काम है? बाप बेटे सामने आ जाएं। अल्लाह ने मैदान बदर में फतह अता की सहाबाए किराम को, और अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर ग़ज़वा बदर के बाद मुसलमान हो गया। सिद्दीक अकबर का बेटा, एक दिन बात चल पड़ी, कहने लगे अब्बू जान आप शुक्र करें, बदर वाले दिन आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बिल्कुल सामने आ गए थे। मैं तलवार चला देता, आपकी गर्दन कट जाती, लेकिन आप बाप थे, आपका खून मेरी रगों में दौड़ रहा था, मैंने तलवार पीछे कर दी और आपको मारा नहीं। सिद्दीक का जवाब सुनिए और सुभान अल्लाह कहिए। फरमाया बेटा मैं क्या शुक्र करूं, शुक्र तो तू अदा कर कि तू उस दिन मेरी तलवार के सामने नहीं आया। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे सामने आ जाता मैं ये ना देखता कि मेरा बेटा तू है। उस दिन मेरा तू नहीं था, मेरे तो वो थे जो मेरे मोहम्मद के झंडे के नीचे खड़े थे। मैं एक लम्हा भी इंतजार ना करता, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। वो तो लोग ही ऐसे थे। चौंतरा वालों, अगर आप थके नहीं तो मैं चंद झलकियां बताता जाऊं। यही मैदान ओहद लगा है और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु जलवा अफरोज हैं, बैठे हुए हैं और दुश्मनों पे तीर बरसा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम उसकी पीठ के पीछे हैं और तीर ऐसे तिरकश से निकालते हैं और उन्हें थमाते जाते हैं। मोहब्बत का कोई मंजर है कि नहीं? अल्लाह अकबर। ऐसे थमाते जा रहे हैं, वो बरसाए जा रहा है। जब चंद तीर चलाए ना
तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ बढ़ा, आपने उसके कंधे पे यूँ हाथ रखा, ऐसे ऊपर देखा, झांक के देखूं तो सही मेरे शागिर्द का तीर हदफ पे लगता भी है कि नहीं। ऐसे ऊपर झांकने के लिए जैसे ही ऊपर हुए, अबू तलहा अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब बैठिए बैठिए, आप नीचे हो जाएं, मेरी क्या जुर्रत आपके आगे आने की, जहां आप आ जाएं वहां 1.25 लाख नबी पीछे खड़े कर दिए जाते हैं, आगे आप ही होते हैं। मैं तो आज इसलिए आगे हुआ हूं कि नफ्सी li नफ्सी कल फिदाऊ व वजही li वजही कल विकाऊ। क्या कमाल के जुमले कहे, नफ्सी li नफ्सी कल फिदाऊ, मेरी जान आपकी जान पे कुर्बान हो जाए और मेरा चेहरा आपके चेहरे के लिए ढाल बन जाए। जंग में मैं कहता हूं अजीब लोग थे, जंग में बंदा जिसको 10 आदमी भी मार रहे हो ना, तो बंदा सबसे पहले किस चीज को बचाता है? ऐसा ही है ना, चेहरे को बचाता है, कहता है बाकी जो होगी देखी जाएगी। मोहब्बत में इस दर्जा पहुंचे हुए हैं, फरमाते हैं कि आपके चेहरे के लिए डाल मेरा चेहरा हो जाए। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बतें हैं। ये तुम मर्दों का हाल है। हजरत उम्मे इमारा रजी अल्लाह तआला अन्हा इसी गज़वा ओहद में कहती हैं मैं जख्मियों को पानी पिला रही हूं, मशकीज़े भर भर के ला रही हूं, जख्मियों को पिलाती जा रही हूं, क्योंकि सहाबा किराम गालिब हैं तो मैं बेफिक्र पिला रही हूं। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद जब मैंने सर उठा के मैदान कारज़ार की तरफ देखा तो काया पलट चुकी थी, काफिर गालिब आ गए, 70 सहाबा तड़प के शहीद हो चुके थे। ओहद में कितने सहाबा शहीद हुए? अल्लाह, 70 सहाबा किराम शहीद हो गए और भगदड़ मच गई है। मैंने नजर की, अल्लाह के पाक पैगंबर इस मौका पर अकेले खड़े हैं और इब्ने कुमैया बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने डबल ज़िरा पहनी हुई है और तलवार लहरा लहरा के कहता है दुल्लूनी आला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी करीम बतलाओ, आज मैं उनको कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। ये तल और बढ़ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। उम्मे मारा कहती हैं मैंने जो ही ये मंजर देखा मुझसे रहा ना गया, मैंने मशकीज़ा फेंका, तलवार उठाई और दौड़ते हुए जाके इब्ने कुमैया के मुकाबले में खड़ी हो गई। मैंने कहा जब तक मेरी जान में जान है तू मेरे नबी तक नहीं पहुंच सकेगा, पहुंचने नहीं दूंगी अल्लाह की कसम। कहती हैं वो मुझ पे वार कर रहा है, मैं उस पे वार करती जा रही हूं, मुकाबला जारी है, लेकिन मेरे वार का उस पे असर इसलिए नहीं, वो लोहे के लिबास में मलबूस है और उस बदबख्त ने मुझसे जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, मैंने आगे बढ़ने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने वार किया मेरे कांधे पर और उसकी तलवार मेरे कांधे की हड्डी में जा धंसी। इतने जोर से वार किया और जब तलवार निकाली खून के फवारे शुरू हो गए। खून में रंगीन है उम्मे हमारा, लोग कहते हैं औरत जात है, सिन्फे नाज़क है, कमजोर होती है, वाह कुर्बान जाऊं, जब नबी की मोहब्बत हो फिर ये सिन्फे नाज़क, ये सिन्फे ताकतवर, सिन्फे मजबूत बन जाती है, फिर वो औरत जात होती है लेकिन फिर वो शाहीन की तरह झपटती है। यकीन कीजिए अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान कारज़ार के बाद क्या कहने लगे, फरमाया लोगों अल्लाह की कसम है मा इल्तफत्तु यमीनन वला शिमालन इल्ला वराइतुहा तुकातिलु दूनी, मैंने इस मौका पर जब भी दाएं बाएं देखा तो उम्मे इमारा मेरे दिफा में लड़ रही थी। आपने तारीफ की ना,
और साथ ही दुआ के लिए हाथ उठाए, फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी अहल बैतिहिम, अल्लाह इनके घर वालों में, घर में बरकतें अता फरमा। औरत उस वक़्त तक नहीं बोली, खामोश थी, लेकिन जब आपने कहा ना अल्लाह दुआ करता हूँ मैं तेरा हबीब बरकतें दे, उस वक़्त औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल उठी। फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुनिया की दुआ न कीजिए। फरमाया क्या मांगूं? फरमाया दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें जन्नत में आपका रफीक बना दे। दुनिया को मैंने क्या करना। नबी अलैहिस्सलाम ने बिना किसी इंतजार के फौरन फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना, अल्लाह इनको जन्नत में मेरा रफीक बना दे। ये मोहब्बत से पहुंचा जाता है मेरा भाई। वो तो लोग ही ऐसे थे, वो कहते थे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, मोहम्मद का जाहो जलाल देंगे। वो तो लोग ही ऐसे थे, वो तो कहते थे ना नामूस रिसालत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। मेरा भाई जब इस दर्जा मोहब्बत पैदा होती है तो ईमान की लज्जत क्या होने लगती है? महसूस होने लगती है। यकीन कीजिए जिसके रग और रेशे में यह मोहब्बत धंस जाए, अल्लाह गवाह है, कायनात ऊपर से नीचे हो जाए, उससे ईमान और हिदायत की पटड़ी से कोई हटा नहीं सकता। यह पहला सबब था। वक्त कम है, मैंने सफ़र भी करना है, मेरा बयान तो मगरिब के बाद होना था और अभी वक्त यहाँ तक पहुँच गया और आप भी इंतज़ार में इतना वक्त बैठे रहे। अभी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हो सकता है अगली मुलाकात यहाँ न हो, महशर के मैदान में हो। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह अगर उधर मिलाए तो अर्श के साए में मिला। दोस्तों सुनिए ज़रा, दूसरा सबब ईमान की लज्जत महसूस होने के लिए अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। पहली मोहब्बत अल्लाह से, दूसरी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और तीसरी फरमाया किसी भी शख्स से मोहब्बत करो तो अल्लाह ही के लिए करो। किसी से मोहब्बत हो तो किसके लिए हो? मैं भी कहता हूँ मुझे आप लोगों से अल्लाह के लिए मोहब्बत है और आपको मुझसे भी अल्लाह ही के लिए है। बीच में कोई लालच है? बस इसी मोहब्बत में हम इकट्ठे हैं। ये मैंने ये जुमला क्यों दोहराया? कुछ इनाम का जिक्र करने लगा हूं, कुछ इनाम का जिक्र करने लगा हूं, झूम जाओगे। फरमाया अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि बंदा जिस किसी से भी मोहब्बत करे अल्लाह ही के लिए करे। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने दूसरी हदीस में यूं फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए नफरत रखी, अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए रोक के रखा, चार काम जिसने पैदा कर दिए उसने ईमान मुकम्मल कर दिया। ईमान क्या कर दिया? जब मुकम्मल होगा तो लज्जत आएगी कि नहीं आएगी? लज्जत आएगी, महसूस भी होगी। और अब आगे ज़रा सुन लीजिए, जब अल्लाह के लिए मोहब्बत हो तो मिलता क्या है? फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अर्श के साए में जगह देगा
जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। वो कौन से लोग हैं? उनमें एक किस्म के लोग वो हैं रजुलाने तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। वो दो बंदे जिनके बीच में मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, उसी मोहब्बत पे इकट्ठे हों, उसी मोहब्बत को लेकर जुदा हो। तो हम किसकी मोहब्बत पे इकट्ठे हैं? किसकी मोहब्बत लेके जुदा होंगे? तो इनाम में क्या मिलेगा? अर्श का साया मिलेगा। और एक दूसरी हदीस सुना दूं, जरा ईमान ताज़ा कर लीजिए। लज्जत ईमान की बात चल पड़ी है तो कह देता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, क्या फरमाते हैं अल्लाह? वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजाविरीन फिया वल मुतबाजिलीन फिया। मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो गई है जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं, जो मेरी वजह से आपस में एक दूसरे पे माल खर्च करते हैं, जो मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे का दीदार करते हैं। अल्लाहु अकबर। यार फलां जगह इसलिए गया हूँ, एक आलिम दीन है, अल्लाह की किताब सुनाता है, मैंने कहा मुझे अल्लाह के लिए प्यार है, जरा उसका दीदार कर लूं। अल्लाहु अकबर। कभी ऐसा भी होता है। एक दिन एक रेडी वाला मुझे मिलता है, सब्जी बेचने वाला, गरीब, काफ़ी उम्र का, जुम्मे के दिन। तो ऐसे मुसाफा करते हुए उसने मुझे 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया हाथ में। मैं हैरान हूँ। मैंने कहा बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? आप खुद गरीब आदमी बेचारे रीढ़ी लगाते हैं। बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो नोट ऐसे पकड़ा हुआ था ना, इतना पकड़ पकड़ के उस पर भी पसीना आया हुआ था। बूढ़े होते भी ऐसे ना बाबे, ऐसे पकड़ा हुआ था नोट। तो मुझे दिया, साथ मुझे अलग करके कहने लगे मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत गरीब हूँ, या आपको मैंने इसलिए नहीं दिया कि आप गरीब हैं, ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप दीन की खिदमत करते हैं। मैं कहता हूँ मेरा हिस्सा पड़ जाए। मैंने वो नोट तो लिया, घर आके अपने कमरे में दाखिल होते हुए ना, तो घरवाली के सामने मैंने नोट निकाला। मैंने कहा पता नहीं क्या नोट से इतना प्यार हो गया आपको। मैंने कहा नोट से नहीं, किस खुलूस के साथ, किस मोहब्बत के साथ आया और किस वजह से आया। इस बात करने का मकसद क्या था? यह था कि आप मुझ पे पैसे निछावर करें? नहीं, ये मकसद नहीं था। मकसद ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से पास बैठे, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उस पर दिल किया, खाना खिलाया, दिल किया, माल लगाया, दिल किया, उस पर खर्चा किया, ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए। कुरान तो कहता है वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सूरह दहर सुनिए ना कुरान। युतइमून अत्तआमा, खाना खिलाते हैं, अला हुब्बिही, किसकी मोहब्बत पर? अल्लाह। जो अल्लाह को मानते हैं वो बोलो किसकी मोहब्बत पर? व युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को, लाचार को, और खिला के क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। अल्लाहु अकबर।
इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें इसलिए खिलाते हैं कि रब राजी हो जाए। ये उलमा बैठे हैं। लिवजहिल्लाह का एक माना है लिरज़ा इल्लाह, किसकी रजा के लिए, लेकिन ये लुग़वी माना नहीं है। लुग़वी माना वजहा किसको कहते हैं, चेहरे को कहते हैं। वजहा वजीह इंसान, बेशक बेटा चेहरे को कहते हैं ना। अब आयत का माना करूं, अगर किसी के दिल में उतर जाए और समझ में आ जाए, बस आपसे तसल्ली में चाहूंगा सुभान अल्लाह के जरिए, बस मेरी तकरीर खत्म। फरमाया खाना खिलाते हैं यतीम, मिस्कीन, फकीर, असीर को। और क्या कहते हैं, हम तुम्हें इसलिए खिलाते हैं लिवजहिल्लाह, कि हमें अल्लाह के चेहरे का दीदार हो जाए। अल्लाहु अकबर। लिवजहिल्लाह, उसका चेहरा देखना चाहते हैं, उसका दीदार करना चाहते हैं। जब रब के लिए ये किया तो रब भी फरमाते हैं वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। बहुत सारे चेहरे उस दिन तरोताजा होंगी। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। कोई मजा आएगा कि नहीं आएगा जब रब का दीदार कर रहे होंगे। अल्लाह की कसम, दुनिया में बंदा सोच भी नहीं सकता। ईमान रखते हैं, बाकी इसकी कैफियत हमारी समझ से ये उसी दिन पता चलेगा जब रब पर्दे हटा के अपना जलवा दिखाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। हमें तो रब का चेहरा देखना है, तुम्हें इसलिए खिलाया। तुम्हें खिलाने के बाद इतना भी नहीं कहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, तुमसे कोई बदला भी नहीं चाहते। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये भी नहीं कि आज खिलाया तो कल उसके सामने बार बार जा रहा है कि मैंने इसको खाना जो खिलाया है, बार बार नहीं नहीं। कहते हैं भाई तुमसे शुक्रिया का भी मुतालबा, बदला तो छोड़ो, इतना भी नहीं कहते कि तुम शुक्रिया का अदा करो। क्यों? हमने जो दिया है तो आपके लिए नहीं, किसकी खातिर? तो हाँ, तो फिर जब ये हाल हो और बंदा माल ऐसे नजरिए से लगाए, सच बताओ ईमान की लज्जत पाएगा कि नहीं पाएगा? दोस्तों मैंने काफ़ी वक्त लिया, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी है।